हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है, ड्रॉ लाइन एल। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है एल एंड टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। और लाइन के बाहर मीन्स हम दोनों साइड ऊपर या नीचे, या अगर हमने लाइन वर्टिकल बनाया तो लेफ्ट और राइट किसी भी साइड में ले सकते हैं, लेकिन वो लाइन के बाहर हो। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। और उस पॉइंट से हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो लाइन एल के। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे लाइन एल। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसका नाम हमको देना है एल। अब हमको क्या करना है, एक पॉइंट कहीं बाहर लेना है लाइन से ए। तो मैं यहां पर ले रहा हूं और इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट ए। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन के पैरेलल आए। तो हमको दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पता है क्या, कि इनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते। तो हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर यहां कंसीडर करो, हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो लाइन आई वो यहां पर एंगल क्रिएट करेगी 90 डिग्री का। ओके, अब ये 90 डिग्री का एंगल अगर यहां फॉर्म होता है तो सेम अगर हम यहां से एक लाइन बना दे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए, ओके, तो क्या होगा, यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो 90 का एंगल फॉर्म कर रही है यहां पर, तो इंटीरियर एंगल हो गए सप्लीमेंट्री, इसलिए यहां से जो लाइन जाएगी वो लाइन कैसी रहेगी, इस लाइन के पैरेलल रहेगी। ये एक मेथड हो गई जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ओके, हमने इसमें क्या किए, जो हमारे सेट स्क्वायर आते हैं आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरी मेथड पे भी मैं चर्चा करूंगा कि एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दी क्वेश्चन के हिसाब से, कि हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक पॉइंट ले लिया बाहर, वो रहा हमारा पॉइंट ए। ओके, अब हमको क्या करना है, यहां से लाइन पैरेलल बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इसका यूज नहीं करते हुए, सेट ऑफ स्क्वायर का यूज अगर हम नहीं करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके यूज से हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये आपको पता है क्या करना पड़ता है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लो इधर से और एक इधर से, एंड पॉइंट भी रख के ले सकते, और वहां से फिर एक ऊपर रख नीचे रख लगाओ और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, इस टाइप से परपेंडिकुलर लाइन होगा। फिर यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 का बनना चाहिए। तो उसके लिए आप बी का या हमारे प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर को रख के इस टाइप से प्रोटेक्टर को रख के 90 का एंगल बना सकते हैं। ये दूसरी मेथड होगी। इस टाइप से हम डिफरेंट मेथड से ये एंगल बना सकते हैं, लेकिन हमको सबसे सिंपल वे क्या करना है, सिर्फ एक एंगल बना दिए, वहां से एक डॉटेड लाइन लेंगे, लेकिन वो कैसी आनी चाहिए, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमने बना दी है, इसका कोई काम नहीं, हमको ये लाइन नहीं बनाना है, हमको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पर भी एक लाइन बना दी, ये 90 का एंगल हो गया। ओके, ये अब 90 का एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो भी कितने का होगा, 90 का होगा। हम दोनों में से इधर के साइड भी कर सकते हैं, किस भी साइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर रख के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब ये लाइन को पूरी कंप्लीट करो। तो ये लाइन होगी हमारी कंप्लीट। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो 90 के हो रहे, मीन्स इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे, इसलिए ये दो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। हमको जो दूसरी लाइन है ड्रॉ
बताया। ये दो मेथड हो गई। तीसरी मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक पॉइंट ले लेना है, ओके, और इसके पैरेलल लाइन हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको। ये तीसरी मेथड है, आपको जो बेटर लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी है जो हमको जिसके पैरेलल लाइन फॉर्म करना है। फिर एक एंगल, एक पॉइंट ले लिया ए, ऊपर या नीचे किधर भी साइड, तो ऊपर की साइड ले लिया मैंने ए। अब क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, इसका डिस्टेंस जो भी रहेगा वो सेम डिस्टेंस से हम, इसका डिस्टेंस कितना होता है देखो, इसका डिस्टेंस होता है 5.2, तो 5.2 वाला डिस्टेंस का कहीं दूसरे प्लेस पर एक पॉइंट बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको मालूम है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहेगा। तो वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे। अब यहाँ से देखो, लाइन पॉइंट ए से जो लाइन का डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस इस पॉइंट से भी है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर जो लाइन हमको मिलेगी वो कैसी आएंगी, एक एल के साथ में पैरेलल आएंगी। ये मेथड और ये मेथड मुझे ज्यादा इजी लगती है। इसमें से दोनों में से आपको जो बेस्ट या इजी लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो कोई भी पॉइंट्स के लिए चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी यूज होगी और दोनों में से एक टाइप से आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द लाइन, थ्रो पॉइंट T, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L। अब सेम ऐसे करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है L, एक पॉइंट A की जगह पर अब T लेना है। तो मैं इसी को चेंज करके यहाँ पर क्या कर देता हूँ, T कर देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया T और T से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन बन गया, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। ओके, अब ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। ये पॉइंट ए कहीं दिख नहीं रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमको इजीली पॉइंट टी भी हमको दिखाई दे। ओके, ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बता हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन एम। अब हमको एक एम नाम की लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको नाम देंगे लाइन एम। ओके, पहले दो क्वेश्चन में एल ड्रॉ किए, अब एम ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एम, एक एम लाइन ड्रॉ कर दूंगी विच इज पैरेलल टू लाइन एम, जो एम के पैरेलल हो। ऐसी है कहीं तो भी लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन कंडीशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो लाइन आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर, इससे 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, मैं इंचेस लेता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर छोटे हो जाएंगे आपको बोर्ड पे शायद दिखाई ना दे। ओके, तो 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमने डिस्टेंस लेके यहाँ से लाइन बनानी है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट अगर हमको मिल जाता है उस लाइन का, तो ये परपेंडिकुलर आना चाहिए। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर आ गया। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रहेगा तभी लाइन पैरेलल आ पाएगी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया है लेकिन हमको लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप इसके लिए आगे यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के लिए दूसरा एक पॉइंट ले लो 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से दूसरा पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट को अगर आप हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या हो गया, हमको एक लाइन मिलेगी यहाँ से जो एम के पैरेलल होगी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका नाम रखेंगे हम एम। और उसने क्या बताया, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, वो इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.3 और होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको, या ये दोनों मेथड फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड और थर्ड में जो मैंने मेथड बताया,
ये अगर आपको नहीं समझ में आती है तो अपने पास में और दूसरी मेथड भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको और दूसरी मेथड से भी इसको सॉल्व करना बताऊंगा। बहुत इजी है, ये दोनों मेथड बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद एक पॉइंट लेना है। तीनों क्वेश्चन में पॉइंट हमको लेना था। अब दोनों क्वेश्चन में डिस्टेंस मेंशन नहीं था पॉइंट का, हम कहीं भी ले सकते थे, हमने अप्रोक्सीमेट लिया या अंदाज से कहीं गेस करके ले लिया, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में मेजर करके लिया कि वो 4 सेंटीमीटर का है। ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन ड्रॉ किए, सेकंड स्टेप में पॉइंट लिए जहां पर भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक तो एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, सेट ऑफ स्क्वायर को यूज करके परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बना देंगे और दूसरा परपेंडिकुलर एंगल यहां बना देंगे, मींस 90 का एंगल, तो वो लाइन हो जाएगी पैरेलल। क्या करेंगे, दो एंगल 90 के फॉर्म होना चाहिए। तो पहला जब जहां पर पॉइंट रखा हुआ है वहां से मिल जाएगा हमको एक एंगल, फिर दूसरा एंगल बनाने के लिए वहां पर एंगल बनेंगे जहां पर पॉइंट हो। ये हो गया एक मेथड। दूसरे में क्या करना है, ऐसा तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। जो हमने रफ लाइन बनाई, इसको परपेंडिकुलर बना देते और यहां से फिर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करके ऊपर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी मेथड में आपको क्या करना है, जो पॉइंट लिया हुआ है उसका डिस्टेंस मेजर करना है कितना है, और उतने डिस्टेंस का और कहीं एक दूसरी जगह पे पॉइंट लेना है। लेकिन वो भी ध्यान रहे, जब हम डिस्टेंस लेंगे तो वो लाइन बराबर मैच होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए। जो पहला पॉइंट लिया उसका भी और जो हम दूसरा पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर आना चाहिए। अगर आपने तिरछा या टेढ़ा पकड़ लिया तो फिर आपकी लाइन भी तिरछी और टेढ़ी चली जाएगी, पैरेलल नहीं आएगी। तो अगर इसमें आपको वो चीज का कंफ्यूजन होता है तो ये सिंपल है, डायरेक्ट दो 90 के एंगल फॉर्म कर देना है। आई होप कि आपको समझ गया हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 और होता है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।